इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, फिर जावेद गफ्फारी आपको बोलने का मौका देंगे। चीन की इकोनॉमी पर बड़े संकट के आसार इस वक्त दिख रहे हैं, और वो आसार कैसे, समझिए। थिंक टैंक ग्रुप चाइना फाइनेंस 40 फोरम ने चिंता जताई है। आने वाले दिन बढ़ाएंगे चीनी अर्थव्यवस्था की मुश्किल, ये कहा है इस ग्रुप ने। 5% के नीचे रह सकती है चीन की विकास दर, और चीनी इकोनॉमी का पटरी पर लौटना आसान नहीं है। अब देखिए, आप समझिए कैसे अब चीन के बुरे दिन आने वाले हैं। वहां की इकोनॉमी से हम जरा समझते हैं। चीन के बड़े थिंक टैंक ग्रुप ने विकास की धीमी रफ्तार पर अब चिंता जाहिर की है। चीन की आर्थिक विकास दर 5% के नीचे रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। ओमिक्रॉन संकट अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। चाइना फाइनेंस 40 फोरम के मुताबिक इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के जो आसार हैं वो बहुत ज्यादा कम है। इस बीच रियल एस्टेट में बड़ा संकट और इंडस्ट्रियल जो संकट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, दोनों में, इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट। कई बड़ी चीनी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का जो खतरा है वो बढ़ गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, यही वजह है कि हम यहां पर सामने रख रहे हैं कि कैसे जो चीन के लिए इकोनॉमिक तौर पर भी एक जो बुरा वक्त है वो सामने आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए साइबर एक्सपर्ट भी हैं, प्रशांत माली, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं समझूंगा कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो चीन को लेकर जाहिर की गई हैं। तो चीन ये कैसे आप देख रहे हैं, मतलब अब भारत में भी जो रेड है वो हम देख रहे हैं, तमाम अलग अलग देशों की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी चीनी कंपनियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। ये कितना जरूरी आपको लगता है, और इन कदमों का कितना बड़ा असर आप वहां की इकोनॉमी को देख रहे हैं चीन की? चीन का जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 4.9% इंडस्ट्रियल आउटपुट के तहत हुआ है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो मेक इन इंडिया या जो मेक इन चाइना जो पहले चल रहा था, उसका जो आउटपुट है वो कम होने लगा, या चाइना पे जो ट्रस्ट है यूएस कंपनियों की, जो मेक इन इंडिया मेक इन यूएस चालू हुआ, उसके चलते भी इन पे जो ट्रस्ट है चाइनीज कंपनी पे वो कम हो गया। फिर इनकी जो रियल एस्टेट में जो बूम था, आर्टिफिशियल बूम था, वो कम हो गया। और जो इनकी मेजर जो मोबाइल इंडस्ट्री है या जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थी, उन पे ट्रस्ट जो है, बिकॉज जो साइबर अटैक्स या जो आईपीआर की चोरी ये पूरे जग भर में करते थे, इसके चलते इन पे जो ट्रस्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का इन पे कम हो गया, वर्ल्ड जो लीडर्स थे उनसे। तो ये सारा जो प्रोडक्शन है ये अब अपने देश में सब जब लेके जाने लगे, तो चाइना एज अ डेस्टिनेशन फॉर लो वेजेस, ये जो इक्वेशन था पहले वो जैसे कम होते लगा, ये चाइना का इकोनॉमी डामाडोल होते गया। और चाइना जो करतूत करता है हर जगह पे, अफ्रीका में या पूरे दुनिया में, जहां बाकी देशों को गुलाम बना लेता है, तो ये जो इनकी गुलामी में या कॉलोनाइजेशन करने की जो इनकी वृत्ति है, इनका जो दिमाग है, ट्रैप की तरफ बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना ने फंसा रखा है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज पे उसने ट्रैप डाल रखा है, और कुछ एशियन कंट्रीज पे भी वो ये करता रहता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।